तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो का टाइटल है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर बेस्ट पॉसिबल आंसर्स। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे फिक्स्ड रहते हैं जो वहाँ आपसे वो पूछेंगे ही। मतलब वहाँ 50-60 ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस वो आपसे पूछने ही वाले रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, या उन्होंने उस चीज़ की उतने अच्छे से तैयारी नहीं की होती। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे चीज़ों में, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो जो क्वेश्चंस में लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और वही हम आपको आज बताने वाले हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी हायर यू। अब आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक तो बहुत अच्छे से सुनना है कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या कहना चाहता है। आपको पहले उनके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। अब बहुत अच्छे से समझना है तो आप 2 से 3 सेकंड का पॉज लीजिए उनके क्वेश्चन को सुनने के बाद, उसके बाद आप उनको जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि उनने आपको क्वेश्चन दिए और आपने उनको ही क्वेश्चन दे दिए, कि मतलब उनके क्वेश्चन को कभी आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो आपको बैकफायर भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अच्छे से सुनने की आदत डालिए। उसके बाद आप, जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाई शुड बी हायर यू, मतलब हम तुमको क्यों हायर करें, तुम्हारे हमारी कंपनी में आने से क्या फायदा हो सकता है। सीधी सीधी सी बात यही होती है कि कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करती है जब आपको लगता है कि आप उनकी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, आप उनकी कंपनी में कुछ प्रोग्रेस करा सकते हैं या इस प्रकार से। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, If you hire me, it will be a great platform to showcase my skills. Whatever goals I set, I ensure to complete them within stimulated time. अब इस, अगर आप ये आंसर देंगे तो आपका इंप्रेशन क्यों अच्छा पड़ेगा वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले कि आप बता रहे हैं इफ यू हायर मी इट विल बी अ ग्रेट परफॉर्म टू शोकेस, इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस माई स्किल्स। मतलब आप उनको बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी को और आगे बढ़ाने में, आपकी कंपनी को और ऊपर ले जाने में। मेरे पास बहुत सारे स्किल्स है टू शो को इस माई स्किल्स, मतलब आप ये बता रहे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिजल्ट उनको प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, वॉट एवर गोल्स आई सेट आई एंश्योर टू कंप्लीट देम विद इन स्टिम्युलेटेड टाइम। मतलब आप यहाँ पे उनको ये भी बता रहे हैं कि आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने सिंसियर हैं अपने काम को लेके, कि आप जो भी गोल सेट करते हैं तो आप उनको कभी भी जितना टाइम सेट करते हैं आप वो पीरियड, वो टाइम पीरियड में आप करते हैं, तो आप उनको ऐसा बता रहे हैं। तो ये अगर आप आंसर देंगे तो जो सामने वाला इंटरव्यू है वो आपसे इम्प्रेस हो सकता है। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो रीजन बिहाइंड लिविंग योर लास्ट जॉब। अब वो आपसे यहाँ ये पूछ रहा है कि आपका क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ दिए। तो यहाँ पे आपसे वो ये पूछना चाह रहा है, तो इसके आंसर में आप ये बता सकते हैं कि इन ऑर्डर टू एनहेंस माई स्किल सेट आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। मतलब अब आप उनको ये बता रहे हैं ये आंसर देके कि आप कभी भी जितना आपके पास नॉलेज है आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहते, आप हमेशा देखते हैं कि कहाँ कोई नई चीज़ सीखने मिल जाए, कहाँ कोई मेरे को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और हर कंपनी ऐसे ही इंसान को चाहती है जो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करता हो, क्योंकि जब एक इंसान इम्प्रूव होता है तो वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, जिस भी कंपनी से जुड़ा होता है तो वो उसको भी बहुत फायदा करा के देता है। तो ये अगर आप आंसर देंगे तो आपका जो इंटरव्यू है पक्का आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, वाई हैव यू बीन अनएम्प्लॉयड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि आप बहुत सारे टाइम के लिए, मतलब आप ऐसे 2-3 साल 4 साल से अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, किसी ने आपको काम पे लिया नहीं, उसकी क्या वजह है, या आपने काम क्यों नहीं किए, तो वो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। उसके बाद तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आई एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर सम एडवांस्ड मेंटलिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स विद सम फ्रीलांस
वर्क। तो अब आपको ये यहाँ पे आंसर क्यों देना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मतलब अब आप यहाँ पे कह रहे हैं आई एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर सम एडवांस्ड मेंटलिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब आप उनको ये बता रहे हैं कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, मेंटली तैयार कर रहा था, मैं आपको पर्सनैलिटी वाइज भी मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि जब भी मैं कोई कंपनी में काम करने जाऊं तो मैं वहां सबसे आगे रहूं, मैं सबसे अलग स्टैंड आउट करूं। इस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप कुछ फ्रीलांस वर्क भी कर रहे थे, फ्रीलांसर वर्क। तो मतलब इसके आप कुछ अपना अलग जो आप करना चाहते हैं, जो साइड हसल रहती है, आप वो भी करते रहे, जिससे क्या कि आपको इनकम आती रहे। तो इससे ये होता है, इससे ये दिखता है कि आप खाली नहीं बैठे थे इतने टाइम। आप अनएम्प्लॉयड थे ठीक है, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, आप खाली नहीं बैठे थे, आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, अपने आप को तैयार किए। तो इसलिए ये आंसर एकदम सही होगा उसके लिए। उसके बाद जो अगला है, टेल मी अबाउट योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। अब जो वो आपसे पूछना चाहता है कि आप मेरे को बताओ कि आप जब आपको प्रेशर दिया जाएगा, जब आपको बहुत सारा काम दे दिया जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे उस काम को। अगर आप कर पाओगे तो मेरे को आप बताओ कि आप कैसे कर लोगे, क्योंकि हर कोई प्रेशर के अंडर काम करने में सक्षम नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हैं ऐसे टाइम पे, टू कीप माई सेल्फ काम एंड फोकस ऑन मल्टीटास्किंग व्हाइल बीइंग पेशेंट। मतलब आप अपने आप को बहुत शांत रखते हो और फोकस्ड रखते हो, और आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। और मल्टीटास्किंग अब आपने यहाँ बोल दिया तो ये उनको बहुत इंप्रेस कर सकता है। मतलब आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। अब आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो तो वो कंपनी सोचेगी कि आप उनका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि आप पेशेंट भी हैं। मतलब अगर आप फेल भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगली बार ट्राई कर लेंगे, लेकिन आप बहुत पेशेंटली काम करते हो, और जो लोग बहुत पेशेंटली काम करते हो उनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं। तो ये पेशेंट से ये भी समझ में आता है कि आप जो हैं, आप बहुत संभल के, बहुत आराम से, और आप कोई भी चीज को आधे में छोड़ने वाले इंसान नहीं, क्योंकि जो भी चीज काम को आधे में छोड़ने जो भी इंसान, वो कभी पेशेंट नहीं होता। तो इससे ये भी समझ में आता। तो ये भी आप अपने जो आपका इंटरव्यूअर है आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल, कि मतलब आप चीजों को मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप अपने काम को मैनेज कैसे करेंगे। सब कुछ इतना सारा काम रहता है, तो आप सबको मैनेज कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो उसके बाद यहाँ पे आप उसको ये आंसर दे सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, आई विल बी कॉन्स्टेंटली कीपिंग टैब ऑफ assigned work with my subordinates and seniors, finishing and assigned jobs before deadlines। तो आप उनको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ। तो मैं मैनेज ऐसे कर सकता हूँ कि मैं जितने भी मेरे असाइंड वर्क हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स मतलब मेरे बैचमेट्स या मेरे कलीग्स हैं या जो मेरे सीनियर्स के साथ हैं, उन सब का मैं एक रिकॉर्ड रखूंगा। उसके बाद मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, और उसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उन सबको फिनिश करूं अपने असाइंड जो मेरा जॉब है उसको मैं फिनिश करूं अपने डेडलाइन के पहले। तो इससे दो चीजें समझ में आती हैं कि आप अगर इधर पे ये इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं तो मतलब आपका कोऑपरेशन स्किल्स अच्छे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे, क्योंकि जब भी आप अपने सबऑर्डिनेट सीनियर के साथ काम करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपका एकदम सही होगा।